नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती है, पारिवारिक सुख के विषय में जानना चाहती हैं और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। अभी तक की जिंदगी तो बीत गई, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मैं बात करूंगा, बहुत गहराई पूर्वक चीज़ों पर बात करूंगा और जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, उन सारे ही विषय को देखूंगा और बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा राहु रेखा दिखी, और जब किसी व्यक्ति के हथेली पर राहु रेखा बहुत ज़्यादा होना तो फिर समझ लो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है, लाइफ में समस्याएं आनी है, इस बात की गारंटी है। तो क्या है राहु रेखा, क्या है इसके परिणाम, कहां पर है राहु रेखा, कैसी होती है राहु रेखा, आज की वीडियो से इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर मैं ध्यान दूंगा और बताऊंगा, और आपके राहु रेखा के लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए। अगर आपको राहु रेखा हाथ पर दिख रही है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए वो मैं आज की वीडियो से आपको बताऊंगा एवं समझाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं राहु रेखा कहां पर होता है। ये लाइफ लाइन है। आपको लाइफ लाइन देखना है अपने हाथ को खोल के। आप किसी व्यक्ति के हथेली पर यही जीवन रेखा होती है। बनावट में अंतर आ सकता है, बनावट में छोटी मोटी अंतर दिखाई पड़ सकती है, लेकिन जीवन रेखा मुख्यतः यही होती है। अगर इस जीवन रेखा पर इस प्रकार की कट्स आपको दिख जाए, इस प्रकार की कट करने वाली अवस्था दिख जाए, तो फिर समझना ये राहु रेखा है। इस रेखा को हम राहु रेखा से संबोधित करते हैं। जीवन रेखा से हम आयु को समझते हैं, आयु को देखते हैं। जीवन रेखा यहां से आपकी जिंदगी पूरी चलती है, बचपन से लेकर, और ये पूरी एंड तक जाती है, जब तक कि आपकी आयु रहती है। और अगर इस बीच में इस प्रकार के कट्स दिख जाए, ये कट्स क्या इंडिकेट करती है? ये कट्स इंडिकेट करती हैं कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में ना कुछ सर्टन समस्याएं आनी है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर कुछ सर्टन समस्याएं आनी है, ये कंफर्म है। अब वो समस्याएं क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बता दूं। वो समस्याएं पारिवारिक तनाव, मानसिक तनाव, दिक्कतें, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से अशांत रह सकती हैं या रह सकते हो। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जिंदगी कंफ्यूजन्स में बीत सकती है, जिंदगी में नाना प्रकार की समस्याएं चल सकती हैं। तो इस प्रकार की सारी ही समस्याओं को ऐसा राहु रेखा संबोधित करता है। तो जब भी कभी भी आपको हाथ पर राहु रेखा दिखे तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आपको एज सुन एज पॉसिबल एक अच्छे योग्य ज्योतिष के पास जाना है और इसके स्ट्रेंथ को समझना है कि आखिर ये किस प्रकार के स्ट्रेंथ में और कितना दुष्परिणाम दे सकता है। कभी कभार कुछ राहु रेखा ऐसे भी होते हैं जिनके खास नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आते, लेकिन सुनने में बड़ा नाम लगता है राहु रेखा, तो तकलीफ देने वाली ही रेखा होगी। डेफिनेटली ये तकलीफ देने वाली ही रेखा है, लेकिन कभी कभार डर का व्यापार भी हो जाता है ना, डर का व्यापार भी किया जा सकता है ज्योतिषों के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा विजिबल राहु रेखा होगी तभी वो साइड इफेक्ट डालेगी, बहुत लाइट होगी तो ऐसे विशेष साइड इफेक्ट नहीं आते। ऐसे आया दिन नाना प्रकार की समस्याएं चलती रहती है जातक की जिंदगी में। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, वो कार्य आपका संपन्न नहीं हुआ, वो कार्य 3 दिन के बाद संपन्न हुआ, तो वो भी राहु रेखा हो सकता है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, तो वो भी राहु रेखा हो सकता है। अगर आपको छोटी मोटी दुर्घटना होती है, कभी कभार आपको कोई चोट घाट लग जाता है, तो वो भी राहु रेखा हुई। तो इतना वरीड नहीं होना है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आती जाती रहती है, लेकिन हाँ, अगर राहु रेखा है तो आप इमीडिएटली एक योग्य ज्योतिष के पास जाए। और दूसरा एक यूनिवर्सल उपाय है कि आप महादेव को जल दीजिए, आप भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। आपके राहु रेखा के दुष्परिणाम से आप बचे रहोगे और जिंदगी पर आपको आगे बढ़ने में, जीने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो ये भी इनके हाथ पर राहु रेखा। आगे आगे वैसा कोई खास नहीं है, क्योंकि इनके हाथ पर राहु रेखा थी तो मुझे बताना था और मैंने बता दिया। अभी हम आगे और चीज़ों पर विचार करेंगे और चीज़ों को बताएंगे एवं समझाएंगे। तो अब देखते हैं पॉजिटिव चीज़। आखिर इस हाथ पर कुछ तो पॉजिटिविटी होगी, इवन अच्छी पॉजिटिविटी है। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। ये भाग्य रेखा इसी बात का परिचय कराता है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी चल रही है, तो भाग्य रेखा में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा और ये एक पुण्य रेखा बहुत अच्छी है, और यहाँ से भी कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति बनी हुई है।
और ये सब भी आपके कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल है, बहुत ज़्यादा कमाल है। इसके बाद देखा जाए तो एक बुध रेखा बड़ी शानदार दिख रही है मुझे, जो कि बहुत लाइट है, बहुत ही अच्छी भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलो जी, चीज़ देख लिया आपने। अब हम आगे विचार करते हैं और क्या पॉजिटिविटी है। जीवन रेखा अच्छी थी लेकिन राहु रेखा थी, तकलीफें आती रही हैं लाइफ में। बाकी ये एक बढ़िया मंगल रेखा दिख रही है मुझे। मस्तिष्क रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग की बहुत तेज़ है, आप बहुत ज़्यादा तेज़ है, नो डाउट। और हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी स्ट्रांग हृदय की मालकिन है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। आगे अगर देखा जाए तो प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, तो ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बताती है, एक प्रकार की अच्छी जिंदगी का परिचय कराती है, जहां तक मैं इस हाथ पर देख रहा हूं। चलो जी, ये तो हो गई बात, ये हो गई पॉजिटिव बात। अब नेगेटिव बात भी मैंने शुरू में ही कर लिया है। नेगेटिव बात को लेकर अगर मैं बात कर लूं तो नेगेटिविटी में राहु रेखा तो डेफिनेटली मुझे आपके तले पर दिखी। राहु रेखा तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी आपको। उसका आयु भी मैं बता देता हूं। दूसरी, पारिवारिक द्वंद्व और समस्याएं, मतलब ऐसे व्यक्ति, खास करके ऐसी महिलाएं, किसी के लिए कुछ कर देंगी भी तो उसका कोई विशेषतम सम्मान नहीं मिल पाएगा। वो सम्मान पाने में दिक्कत, सम्मान मिलने में समस्याओं का ये परिचय करा रही है। जहां तक कि मैं इनके तले को देख पा रहा हूं, जहां तक कि मैं इनके तले को समझ पा रहा हूं, तो सम्मान मिलने में समस्याएं, सम्मान मिलने में परेशानी, ये इस बात का परिचय कराती है। अगर और नेगेटिविटी देखूं तो यश प्राप्ति में कमी, मतलब आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, वही वाली बात हो गई ना कि आपको उसका कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अभी इनके प्रश्नों पर हम चलेंगे कि 52 वर्ष की जिंदगी तो कट गई, अब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं, इन विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस विषय पर मैं बहुत गहराई पूर्वक विचार करूंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले दिख रहा है, ये देख लो, एक स्क्वायर स्पाम है, मध्य में इसको सफलता मिलती है। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों कारक के लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। गुलाबी या धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार होता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और एक बेहतरीन दिखने वाला थंब, मतलब आप गलत नहीं करेंगी, ना ही आप झुकेंगी, ये वाली आपकी मानसिकता और इसी पर आप अडिग हैं, अटल हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, किसी के लिए कोई विशेषतम संदेह नहीं। टिंड कराची धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपके भारतीय होने का परिचय करा रही है। सूर्य फिंगर हिम्मती को बता रहा है। बुध फिंगर आपके लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है आपकी। फिंगर लंबे करना अच्छी, क्रिएटिविटी अच्छी, समझदारी तो डेफिनेट रूप से होती है। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो यहां पर से देख लो, यहां पर से दबाव है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जातक की जिंदगी में स्ट्रगल, शुरुआती दौर में स्ट्रगल, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक तनाव, ये हो गया पहला चीज। अभी मैं आपके जीवन रेखा से और भी चीजों को कवर कर रहा हूं, मैं अभी जीवन रेखा पर विचार करूंगा थोड़ा सा। तो ये इनकी कंप्लीट लाइफ लाइन, ये क्या बता रही है? इंडिपेंडेंट हो चुकी है आप अर्ली एज में, नो डाउट इंडिपेंडेंट ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। और ये एक राहु रेखा है, ये लगभग आपका 20 वर्ष में एक दिक्कत, 22 में 23 आई, लगभग आपके 26 में 28 में, फिर एक 32 में, फिर एक 36 में, फिर एक लगभग 40 में, मतलब 40 साल तक तो राहु रेखा ने परेशान किया। कुछ समस्याएं आती रही। एक आपके लगभग 45 में तरक्की, 45 के बाद तो लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ दिख रही है मुझे। 45 के बाद एक ठहराव जिंदगी पर आ गया होगा, लेकिन एक पारिवारिक समस्याएं थी तो वो तो मुझे दिख रही थी। आयु बड़ी लंबी है, एक और तरक्की का योग आपके लगभग 55 में है। आगे की लाइफ लाइन भी बढ़िया है, बेहतर है। मंगल रेखा भी बड़ी जबरदस्त है, तो ये राहु रेखा के दुष्परिणाम से बचाव तो कराता है ऐसा मंगल रेखा। राहु रेखा जो आपकी जिंदगी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, उससे बचाव कराने वाली रेखा तो ये माने ही चाहती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न है। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, कर ही रहे थे। तो जनरल अध्ययन में क्या दिखा? जुपिटर घर पर दिखा, परेशानी, समस्याएं जिंदगी पर। एक क्रॉस है तो पारिवारिक स्थिति में सुधार होने के योग है, लेकिन इसका आपको उपाय करना चाहिए। माइंड रेखा अच्छी है, एक दिक्कत के योग लगभग आपके 26 में था, फिर एक लगभग आपके 30 में था, 35 में था। उसके बाद की मस्तिष्क रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, आप ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे हृदय की मालकिन है। आगे की हृदय रेखा ठीक चल रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। इरिटेट हो जाते तो इरिटेशंस पर नियंत्रण रखना है। यहाँ से दबाव है तो जबरदस्त मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास,
शुक्र में डिस्टर्ब था तो पारिवारिक समस्याएं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, समझदार है। प्रॉपर्टी के योग थे ये लगभग 40 के बाद। सूर्य रेखा भी ठीक ठाक दिख रही है, तो समझदार प्रवृत्ति के हैं। घर चलाने आपको बेहतर तरीके से आता है। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से दिमाग की बहुत तेज है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है। और आज के समय में भी आप समर्पित होंगे, एनर्जेटिक होंगे अपने कार्यों को लेकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि दोनों मंगल आपका बेहतर कंडीशन में दिख रहा है। ये भी लाइंस बड़ी अच्छी है। यात्राओं की रेखा होती है, ये जिंदगी पर यात्राएं रहती हैं कुछ। बाकी चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक थी। भाग्य रेखा में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ट्रायंगल्स था, बल्क में पैसे आने के योग को बताता है। बुध रेखा ठीक ठाक है, पैसे जमा करने वाली मानसिकता है। ये सब भी यात्रा की रेखा। भाग्य रेखा थोड़ी मोटी थी। 28 वर्ष के बाद बढ़िया रही है। 36 वर्ष के बाद ठीक रहा है। 36 वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी का सुख के योग भी थे लाइफ में। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा ठीक है, थोड़ी चिंता करने के योग है। बिल्कुल आप चिंता ना करें, नहीं तो ये आपके लिए समस्याजनक हो सकता है। वैसे मंगल प्रबल है, हिम्मती तो काफ़ी ज़्यादा है आप, और जल्दी आप चिंता करना चाहती भी नहीं है, लेकिन परिस्थितिवश लोगों को चिंता करना पड़ जाता है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस वो तो आपको मिलेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही आता है। और ये थोड़े से स्ट्रेस का लाइन है, लाइफ में थोड़े स्ट्रेस रहते हैं। शुक्र प्रबल है, मंगल प्रबल है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है और वैसा भी कोई समस्याएं नहीं है। जातक की जिंदगी अच्छी बीती है, चाहे कितनी ही मुसीबतें लाइफ में क्यों ना रहे। और मुसीबत वैसे जिंदगी का पार्ट है। क्योंकि आपने 52 वर्ष की आयु तक को जिया है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ पा रही होंगी कि मुसीबतें आती रही जाती रही, लेकिन आप वहीं की वहीं हैं। और मैं यही आपसे चाहूँगा, यही उम्मीद करूँगा कि मानसिक स्थिति को शांत करके अब आपकी ज़िंदगी के जो ही दिन बचे हैं, 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, इंसान की आयु 76 वर्ष से ज़्यादा होना अब कठिन हो चुका है। तो आप एकदम शांति से रहें। आपकी ज़िंदगी अभी स्मूथ दिख रही है, बिल्कुल चिंता ना करें। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।